बोले बस में सफ़र किया है ना, ट्रेन में सफ़र किया है ना, ड्राइवर से दूरी जितनी होगी ना झटके उतने ही अधिक लगते हैं महाराज। उसी प्रकार कहते हैं संसार का जो ड्राइवर है परमात्मा है, ईश्वर है। अगर उससे ज़्यादा दूर बैठोगी ना तो जीवन में दुख जल्दी आएंगे, विपत्तियां आएंगी और ये झटके निरंतर लगते रहेंगे। इसलिए उन झटकों को मिटाने के लिए क्या करना है, बोले भगवान के समीप बैठिए। भगवान के जितना आप समीप रहेंगे उतना आपके जीवन में विघ्न बाधाएं कम होंगी। कहा जाता है ना कि जाल में कौन सी मछली नहीं फंसती है, बोले महाराज जो मछुआरे के पैरों के नजदीक हो मछली कभी जाल में नहीं फंसती। जाल में कौन सी मछली फंसती है, जो मछुआरे के जाल से पैर से दूर होती है वही जाल में फंसती है। इसलिए संसार भी माया जाल है और इस माया जाल में कौन फंसता है, बोले वही फंसता है जो भगवान से दूर रहता है, वो नहीं फंसता जो भगवान के समीपस्थ रहता है। इसलिए समीप बैठा करो, शांति से बैठा करो और जितना पास बैठोगे उतना कथा में आनंद आएगा, रस आएगा। क्योंकि कहते हैं ना मन को भगवान में कैसे लगाएं, इस मन की व्यथा कैसी है, बोले महाराज मन बड़ा चंचल है। मन का कोई रंग कोई आकार कोई रूप नहीं है, लेकिन जिस रंग में ढाल दोगे, जिस रूप में ढाल दोगे उसी रूप में बैठ जाएगा, उसी रूप में ढल जाएगा। कहते हैं मन को भगवान में कैसे लगाएं, मन को भगवान में लगाने के लिए दो कार्य किया करिए। पहला, मन की व्यथा भगवान को सुना दो और मन को भगवान की कथा सुना दो तो सारी समस्याओं का अपने आप अंत हो जाएगा महाराज। बस दो ही कार्य करने हैं, मन की व्यथा भगवान से और मन को भगवान की कथा सुना दो तो सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं ना कि राम भजे गति कहीं नहीं पाई, अर्थात राम को भजने से गति किसको नहीं मिली महाराज। गोस्वामी जी ने कहा है ना मानस में कि संसार में दूसरा कोई उपाय नहीं है कलयुग से तरने के लिए। गोस्वामी जी एक चौपाई लिखते हैं कि यही काल ना साधन दूजा, यही काल ना साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, रामा ही सुमेरिया गाइया, राम ही सुमरिया गाइए राम, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम, जासु पतित पावन बड़बाना, जासु पतित पावन बड़बाना, गावहि कवि श्रुति संत पुराना, गावहि कवि श्रुति संत पुराना, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग जप तप व्रत पूजा। इस कलयुग से मुक्ति पाने के लिए सिर्फ एक ही साधन है कि राम ही सुमिरिय गाइय, राम ही और संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। अर्थात इस कलयुग से यदि मुक्त होना है तो ना कलयुग में यज्ञ है महाराज, ना तो जप है, ना तप है, ना व्रत है, ना पूजा है। अब सब में क्या है, बोले सब में सकाम भावना का प्रवेश हो गया। किसी न किसी कामना से आप पूजा करते हैं, किसी न किसी कामना से आप भक्ति करते हैं। जब तक आपको लाभ का लोभ न हो तब तक आप मंदिर नहीं जाओगे महाराज, और तब तक आप भगवान के समीपस्थ नहीं होगे। इसलिए हर चीज आज के परिवेश में जटिल हो गया। तो क्या है, बोले बस कुछ नहीं करना है, राम को सुनो, राम को गाओ और राम को ही भजो महाराज। क्या करना है, श्रवणंती गायंती स्मरंती,
तीन चीजों को अपने जीवन में बिठा लो, श्रवण करो, गायन करो और स्मरण करो, तो जीवन पार हो जाएगा। क्योंकि यही कलिकाल ना